मैंने अभी अभी अपने पति से तलाक मांगा था। अचानक हमारी कार के टायर फिसल गए और गाड़ी 100 मीटर से ज्यादा गहरी खाई में गिर गई। जब मेरे पति किसी तरह कार से बाहर निकले तब तक मैं बेहोश हो चुकी थी। उन्होंने मुझे कसकर अपनी बाहों में थाम लिया। अपनी बची खुची ताकत जुटाकर उन्होंने बर्फ पर अपने खून से मदद का संकेत लिखा। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तब तक वो खून बहने की वजह से दम तोड़ चुके थे। मुझे उनके इस बलिदान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उनकी मौत के 3 साल बाद मुझे हर रात उनके सपने आने लगे। हर बार मैं डर के मारे हड़बड़ाकर उठ जाती थी। आखिरकार परेशान होकर मैंने एक मनोवैज्ञानिक की मदद लेने का फैसला किया। हिप्नोसिस के दौरान मैंने उस हादसे के दिन को फिर से देखा। इस बार मुझे पता चला कि उन्होंने अपनी जान देकर मुझे बचाया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जो इंसान मुझे नफरत करता हुआ लगता था उसने मेरे लिए अपनी जान क्यों दे दी। असल में मुझे ये नहीं पता था कि वो स्कूल के दिनों से ही मुझे पहली नजर में प्यार करने लगे थे, लेकिन उस समय मैं किसी और से प्यार करती थी। जब उसे पता चला कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है तो वो तुरंत मेरे पास आ गया। बाद में हमारी शादी हो गई। शादी के बाद वो अपने हाथों के बदसूरत निशानों को लेकर हीन भावना से ग्रस्त रहने लगे, इसलिए उन्होंने कभी मुझे अपने हाथ छूने नहीं दिए। लेकिन उनके इस व्यवहार ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मुझसे नफरत करते हैं, और इसी गलतफहमी में हमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैं पूरी तरह टूट गई। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं हैरान रह गई। मैं फिर से अपने स्कूल के दिनों में लौट आई थी, और वो वही दिन था जब मैंने अपने पति को पहली बार देखा था। उस वक्त टीचर ने उन्हें नए ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में क्लास में इंट्रोड्यूस किया और उन्हें मेरे बगल वाली खाली सीट पर बैठने को कहा। क्लास के सभी स्टूडेंट्स को लगा कि मैं, जो एक अमीर परिवार से थी, उसे गरीब समझकर नजरअंदाज करूंगी, लेकिन मैंने तुरंत बगल की डेस्क साफ की और मुस्कुराकर उसे अपने पास बैठने के लिए बुलाया। मैंने ठान लिया कि इस जिंदगी में मैं उससे किए हर दर्द की भरपाई करूंगी। स्कूल के बाद मैं अपने अंकल की कार में घर लौट रही थी, तभी रास्ते में मैंने उसे कुछ ग्राहकों से बहस करते देखा। उनके ग्राहक खाना खाकर पैसे देने से मना कर रहे थे और बात झगड़े तक पहुंच गई थी। उनमें से एक ने गुस्से में उस पर उबलता हुआ पानी फेंक दिया। फिर भी वो उनसे पैसे देने की जिद करता रहा। मामला बढ़ता देख वे लोग पैसे टेबल पर फेंक कर जाने लगे। तभी मैं वहां पहुंची और उन पर पानी फेंक दिया। मैंने उनसे इलाज का खर्चा भी देने को कहा। जब उन्होंने मना किया तो मैंने तुरंत अपने अंकल को बुला लिया। मेरे अंकल की दबंग मौजूदगी देखकर वे डर गए और इलाज का पैसा देकर वहां से भाग गए। मैं उसकी चोटों का ख्याल रखना चाहती थी, लेकिन उसने फिर से मुझसे दूरी बना ली। उसका ये व्यवहार देखकर मैं बहुत दुखी हो गई। जब मैं वहां से चली गई तो वो अपने जले हुए हाथ पर ठंडा पानी डालने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं वापस आऊंगी। मैंने आकर उसे दवा दी, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। मजबूर होकर मुझे खुद ही उसके हाथ पर दवा लगानी पड़ी। मुझे डर था कि उसे दर्द होगा, इसलिए मैंने उसके मुंह में एक टॉफी डाल दी। फिर मैं शांति से वहां से चली गई। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वही छोटी सी टॉफी उसे फिर से मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर देगी।